हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन प्राइस का लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ओल्ड कॉइन्स मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। नो डाउट इस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो कॉइन्स बुलिश हैं, लेकिन ये सिचुएशन किसी भी टाइम पर चेंज हो सकती है। हमें अपना प्रॉफिट भी बचाना है और लॉस से भी बचना है। बिटकॉइन लाइव चार्ट के ऊपर जाने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपसे पूछा था कि रिसेंटली वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पूल करवाया था कि फर्ज करें कि अनियन की नॉर्मल प्राइस 50 रुपये पर केजी है। आप बाजार जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अनियन की प्राइस 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो चुकी है। आपको बिजनेस पर्पस के लिए 1000 केजी अनियन बाई करने हैं। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन जो मैंने दिया था वो ये था कि मैं प्राइस ड्रॉप होने का वेट करूंगा और 2 या 3 दिन के बाद चेक करूंगा कि अगर प्राइस ड्रॉप होगी तो मैं बाई कर लूंगा। दूसरा ऑप्शन था कि मैं इमीडिएटली बाई कर लूंगा कि शायद कल प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाए, 50 रुपीज़ से बढ़कर 60 रुपीज़ हो जाएं। दोनों ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना था। 81% लोगों ने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर वन के मैं बाई वेट करूंगा, शायद प्राइसेस ड्रॉप हो जाएं, 1 या 2 दिन के बाद दोबारा चेक करूंगा क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए बाई करना है। और 19% लोगों का ये आंसर था कि मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा। इसका बेस्ट आंसर क्या है और इस क्वेश्चन को पूछने की रीज़न क्या थी, इसका मैं आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट पे दूँगा। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है जी लाइव चार्ट बिटकॉइन का, यूएसडीटी का 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। बाइनेंस का ये चार्ट है। तो करंट प्राइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9673 यूएसडीटी है। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो पैटर्न है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा हाई प्राइसेस पे बनता है। हम देख लेते हैं कि ये पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। राइट, ये देखिएगा। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। ये वैसे वीडियोस बनाने का पर्पस ये होता है कि आप भी कुछ सीख जाएं कि अगर कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो कैसे करना है और उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये देखिएगा। और इस तरह के पैटर्न में मोस्टली प्राइसेस ड्रॉप हुआ करती हैं जी। वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कितनी प्राइस ड्रॉप हो सकती है अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो। थोड़ा सा इसको परफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पैटर्न बन रहा है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यूजुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न हाई प्राइसेस पे बनता है और इस पैटर्न के बाद 70% चांसेस होते हैं कि प्राइस ड्रॉप हो जाए। अगर बिटकॉइन की प्राइस जो कि इस टाइम पे $9675 है, यहाँ से ड्रॉप होती है तो सबसे पहले ये रेस्ट लेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट लेगी, ठीक है, क्योंकि ये एकदम से शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम जो है क्रिप्टो कॉइन्स और ओल्ड कॉइन मार्केट को भी डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस का जो बीटीसी प्राइस का इफेक्ट ओल्ड कॉइन्स पे क्या पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो इसको रेस्ट करनी चाहिए वो $9100 के करीब करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाला लेवल रिस्पेक्ट नहीं करती है बिटकॉइन की जो प्राइस है, देन आई एम अफ्रेड के बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से पंप होना स्टार्ट हुई थी ना 8700 पे, ये शॉर्प डिक्लाइन ले सकते हैं। मीन के सडन हमें प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, प्राइसेस ड्रॉप हो सकती हैं। ठीक है, 70% चांसेस इस टाइम पे ये हैं कि प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप हुई तो $9132 पे जाएगी, उसके बाद 8700 फाइनल इसका टारगेट हो सकता है। इस दौरान पे कोई चेंजेस आते हैं या इससे नीचे प्राइस चली जाती है तो फौरी आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको टाइम पे अपडेट दूं मार्केट की। ठीक है, तो अच्छा, अब 30% की जो 30% है उसके भी तो हमने देखना है ना। 70% तो नीचे जाने के हैं, लेकिन अगर 30%
ऑपोजिट वे में मार्केट मूव करती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्रिप्टो नोट्स की जो भी वीडियोस होती है ना, इसमें मैं हमेशा कोशिश क्या करता हूँ कि आपको सिंपल वे में बताया जाए, ठीक है? अदरवाइज मैं चार्ट पे बहुत ज़्यादा गंद डाल के, इतनी ज़्यादा ट्रेंड लाइन खींच के और मुश्किल मुश्किल से इंडिकेटर लगा के आपको टेक्निकल करके बता रहा हूँ जी, आम कि मैं जी पता नहीं कितना प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल बंदा वो होता है जिसको पता होता है कि राइट टाइम पे कौन सा टूल यूज़ करना है, जो कि दुनिया जहान के 5 6 7 8 इंडिकेटर लगा के टीए कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को पहले ही पता होता है कि इस तरह की मार्केट में कौन सा इंडिकेटर काम करना है। और आई एम ग्लैड कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही प्रोफेशनल हैं। जब मुझे इवन दैट 2-3 साल पहले भी जिन्होंने 2 साल पहले भी जिन्होंने सीखा था, वो आज भी मुझे अपना टीए करके शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन कि सर मार्केट में ये हो सकता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब सिर्फ एक इंडिकेटर्स की मदद से काम किया होता है या स्पेसिफिक पैटर्न बनाया होता है और उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद मुझे बता रहे होते हैं कि सर ये देखें मैंने प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे गया है। तो इस तरह लाइव चार्ट के जो होते हैं ना, नॉट ओनली माय स्टूडेंट्स, इवन दैट के जिन्होंने मेरे लाइव टेक्निकल एनालिसिस से भी बहुत कुछ सीखा है, वो भी 70-80% तक मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसलिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, साथ में ये भी बताया जाता है कि कौन सा पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको ये लाइव ड्रॉ करके बताया और इसके साथ में इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब अदर 30% की बात करते हैं कि अगर वो सिचुएशन चेंज होती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है? चार्ट को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ ऐसे, ठीक है? ये देखिएगा, जस्ट इन केस अगर मार्केट $10,400, आप इसको जहन में रख लें, ठीक है? मैं इस पे वैसे ट्रेंड लाइन नहीं खींचूंगा जो बनती नहीं है, ठीक है? मैं इस पे ड्राइंग कर देता हूँ। अगर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये वैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वैसे हेड है, इसके ऊपर $200 जहाँ पे पहले मार्केट ने अभी 2-3 दिन पहले रेसिस्ट किया है। $10,400 से अगर मार्केट ऊपर जाती है और आपको $11,300 पे प्राइस दिखाई देती है, जस्ट इन केस पहला इंडिकेशन होगा 10,400, $10,400। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इग्नोर कर दिया है, ये इनवैलिड हो चुका है। अब इसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं रहेगी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के चार्ट पैटर्न्स की हुआ करती है। तो फिर एक ये न्यू अप ट्रेंड बनाएगी इस तरह करके, ठीक है? इसकी मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, तब ऐसा बनेगा कुछ। यही जो नेक लाइन है ना, ये वाली, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है? प्राइस ऊपर जाएगी, राइट? तो ये एक अप ट्रेंड बन जाएगा, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट? अच्छा, ये नेक लाइन होती है, नेक लाइन की प्राइस मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है। नेक लाइन टूटते ही प्राइसेस ड्रॉप हुआ करती हैं अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है? ये नेकलाइन बनती है $9,500 पे। आपने रिसेंटली जो क्रैश भी देखा है, एग्जैक्ट $9,500 तक मार्केट क्रैश हुई है, ठीक है? अगर इससे भी नीचे होती तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती और काफ़ी बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है। मैं बाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बिटमेक्स की बात नहीं कर रहा। वहाँ पे तो मोस्टली पंप एंड डंप ही होता है, मैनिपुलेशन ही होती है, राइट? 9500 का बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है इस टाइम पे, अच्छा सपोर्ट लेवल है, नेकलाइन है। ये टूटते ही पहले 9132, देन $8,700 पे मार्केट डिक्लाइन हो सकती है। अगर मार्केट $10,400 से ऊपर चली जाती है तो फिर ये जैसा मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट 11,400 होगा, फिर 12,700, 11,400, देन $12,700 पे मार्केट इजीली आपको दिखाई दे सकती है। इस दौरान पे कॉइन मार्केट कैप पे आप जाइएगा, वहां पे जाके आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की, सही है? अच्छा, अभी ओल्ड कॉइन्स की बात कर लेते हैं। अगर नेकलाइन टूटती है तब भी ओल्ड कॉइन्स क्रैश होने वाले हैं। अगर ये 10,400 से ऊपर मार्केट जाती है तब भी ओल्ड कॉइन्स क्रैश होने वाले हैं। जस्ट एक सडन पंप या डंप जो है वो ओल्ड कॉइन्स को बुरी तरह क्रैश कर सकता है। 90% चांसेस हैं कि विद इन वीक के अंदर अंदर या एक दिन या 2-3 दिन के अंदर अंदर, नो बडी नोज, किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है? मेरा ये मानना है
मेरा ये एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे डंप हो सकती है ओल्ड कॉइन्स मार्केट की। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने सारा कुछ बेच बाच के बीटीसी यूएसडीटी में आ जाओ। जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते जाएं। और वैसे भी जब मार्केट क्रैश होती है तो सारे के सारे जो ओल्ड कॉइन्स है वो ब्लीड नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं वो जो टॉप गेनर में होते हैं। तो हो सकता है आपने जो बाइंग की है वो टॉप गेनर में, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, राइट। ओके। अभी बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की और आंसर की जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि अनियन की बेस्ट जो आंसर है वो नंबर वन पे है, जिसपे 81% लोगों ने क्लिक किया था कि अनियन की प्राइस के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप घर के पर्पस के लिए कुकिंग के लिए यूज़ करें फिर ये मैटर नहीं करता है, इतनी लार्ज क्वांटिटी नहीं है आपकी, तब आप 10 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। हाई प्राइसेस है, नॉर्मल प्राइस मार्केट की 50 रुपये ही है अनियन की, तब आप इसको बाय कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इस यहाँ पे मेंशन किया कि बिजनेस पर्पस के लिए 1000 kg आप बाय करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हाई प्राइसेस पे बाई कर लेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली जो नुकसान के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि हमेशा बाइंग करते वक्त ही पता चल जाता है कि ये वाला जो सौदा मैंने किया है, ये बिजनेस जो मैंने किया है ये मुझे प्रॉफिट देगा कि नुकसान देगा। हाई प्राइसेस पे बहुत ही 1 या 2 3 4% ही होता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए, शायद मार्केट फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप हाई प्राइसेस पे बाई कर लेते हैं नुकसान के ज़्यादातर चांसेस है। जब आप लो प्राइसेस का वेट करते हैं नॉर्मल प्राइस पे, अगर 51 पे मिल जाता है, 52 पे मिल जाता है, 8 रुपये आपने पर केजी बचाया आपने, ठीक है। 8000 रुपीज़ आपके 1000 kg के पीछे बचे हैं, है ना। तो अगर यही जो प्राइसेस है उलट चली जाती तो आपको थाउजेंड्स में ही नुकसान होना था, एक एक रुपए के डिफरेंस में। अच्छा, जो मेन पर्पस क्या था ये वाला क्वेश्चन पूछने का, मेन पर्पस ये था कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी हम यही करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं कि प्राइसेस हमें नॉर्मल पता ही नहीं होता, स्पेशली जो न्यू बंदे हैं ना, जो 6 मंथ से हैं, 6 मंथ से हैं, उन्हें नॉर्मल प्राइसेस का पता ही नहीं होता कि नॉर्मल प्राइसेस क्या हैं। वो कहते हैं जी आज कल ये प्राइसेस 1000 सतोशी पे थी, आज ये 600 पे है, 40% डिक्लाइन आ चुका है, तो ये बड़ी चीप प्राइसेस है, मैं इसको बाई कर लेता हूँ। और नॉर्मल प्राइस उसकी होती है 200 सतोशी, क्योंकि वो पहले 2 3 दिन पहले 300 400% बढ़ा होता है ना। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए फिगर्स बता रहा हूँ मैं रैंडमली, कि नॉर्मल प्राइस एवरेज प्राइस आपको पता होनी चाहिए कि विद इन 2 3 मंथ से इस कॉइन की एवरेज प्राइस क्या है। जैसे वीईटी कॉइन की एवरेज प्राइस 50 से 55 सतोशी है, ठीक है। और इसके अलावा आजकल जो इथेरियम की प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.02 3 से लेके 0.0256 तक इसके नॉर्मल रेंज है ना। तो आपको नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए, मंथली भी और 3 क्वार्टरली वाइज भी। आप उस नॉर्मल रेंज में रहते हुए ही बाइंग किया करें। अगर आप हाई प्राइसेस पे बाई कर लेंगे, टॉप पे बाई कर लेंगे, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमें 81% लोगों को, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता है कि हाई प्राइसेस पे बाई नहीं करना है, मुझे 2 3 दिन वेट कर लेना है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आते ही हम 2 3 दिन का वेट नहीं करते हैं, स्पेशली जंप इन करते हैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मार्केट क्रैश होगी तो मैं निकल जाऊंगा 3 4% का स्टॉप लॉस लगा के। लॉस देखना आपकी आपके लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, आपके डिक्शनरी में लॉस देखना होना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा फोकस किया करें लॉस से बचने के लिए, एक्सेप्ट ना किया करें कि मैं लॉस 4 5% का लॉस बर्दाश्त कर लूंगा। वो क्यों कर लेंगे आप 4 5% का लॉस बर्दाश्त, ठीक है। नो डाउट कि लॉसेस इस मार्केट का हिस्सा है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया है कि 4 5% का लॉस होगा, कोई मसला नहीं है। आपको ये होना चाहिए मैंने अपने लॉस से कैसे बचना है, ये 4 5% भी कैसे बचाना है। अगर प्याज की कीमत आज 60 रुपये है, मैं 55 में बाई कर लेता हूँ, कम से कम 5 रुपये तो बचाऊँ, 1000 kg ले रहा हूँ, 5000 तो बचाऊँ, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।